अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इंजन की पुलिस को देख के कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और नहीं समझ आता कि इंजन के साथ कितनी टाइप्स की पुलिस हैं और इनका क्या काम होता है। बाज़-औक़ात किसी गाड़ी में 6 पुलिस होती हैं, किसी में 7, 8 या 9 होती हैं। इसकी क्या रीज़न है? सो हियर नो नीड टू वरी एट ऑल। आप देख रहे हैं अजान ऑटोमोटिव। आज हम डिस्कस करेंगे इंजन के साथ लगी हर एक सिंगल पुली को। गाड़ी में कितनी पुलिस होती हैं, इनकी इकसाम क्या हैं और ये क्या काम करती हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। गाड़ी में जो पुलिस की तादाद है, इनको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 क्रैंकशाफ्ट पुली, नंबर 2 एक्सेसरी पुलिस, नंबर 3 आइडलर पुलिस, नंबर 4 टेंशनर पुली और नंबर 5 टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन पुलिस। तो चलिए हम इन पुलिस को 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहले हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं क्रैंकशाफ्ट पुली को। क्रैंकशाफ्ट पुली आपको इंजन ब्लॉक के साथ सबसे नीचे देखने को मिलेगी। क्रैंकशाफ्ट पुली ही एक वाहिद पुली है जिसने सारी पुलिस को घुमाना होता है। जितनी भी टाइप्स की पुलिस होती हैं इंजन के साथ, ये सारी की सारी क्रैंकशाफ्ट पुली से ही पावर ले रही होती हैं। जब क्रैंकशाफ्ट पुली घूम रही होती है तो इसके साथ बाकी तमाम पुलिस भी घूम रही होती हैं। इसलिए टेक्नीशियंस क्रैंकशाफ्ट पुली को मेन पुली भी बोलते हैं, बिकॉज इस पुली ने तमाम पुलियों को घुमाना होता है। ये पुली डायरेक्टली इंजन की क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच्ड होती है। नंबर 2 पे है एक्सेसरी पुलिस। इंजन के साथ टिपिकली 4 डिफरेंट एक्सेसरीज अटैच्ड होती हैं और हर एक एक्सेसरी का एक अपना रोल एंड फंक्शन होता है। इंजन की हर एक्सेसरी के साथ एक पुली अटैच्ड होती है और ये सारी एक्सेसरी पुलिस बेल्ट के जरिए कनेक्ट रहती है मेन पुली यानी क्रैंकशाफ्ट पुली के साथ। तो एक्सेसरी पुलिस में हमारे पास पहले नंबर पर है अल्टरनेटर पुली, सेकंड वाटर पंप पुली, थर्ड एसी कंप्रेसर पुली एंड फोर्थ पावर स्टीयरिंग पंप पुली। तो पहले हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं अल्टरनेटर पुली को। अल्टरनेटर पुली बेसिकली अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड रहती है। इस पुली के जरिए अल्टरनेटर घूमता है और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है। ये पावर इस्तेमाल होती है बैटरी को चार्ज करने में। सेकंड वाटर पंप पुली, ये पुली कनेक्टेड रहती है वाटर पंप के साथ। वाटर पंप एक इसेंशियल कंपोनेंट है। जब क्रैंकशाफ्ट पुली के जरिए वाटर पंप की पुली घूमती है तो पानी या कूलेंट सर्कुलेट होता है इंजन और रेडिएटर में। ये कंपोनेंट कूलिंग सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। थर्ड नंबर पर आती है एसी कंप्रेसर पुली। एसी कंप्रेसर पुली कनेक्टेड रहती है एसी कंप्रेसर के साथ। ये पुली भी दूसरी एक्सेसरी पुलिस की तरह बेल्ट के जरिए कनेक्ट रहती है क्रैंकशाफ्ट पुली के साथ। जब क्रैंकशाफ्ट पुली रोटेट होती है तो इसके साथ एसी कंप्रेसर पुली भी रोटेट होती है। इस तरह एसी कंप्रेसर भी रोटेट होता है। एसी कंप्रेसर, जिसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं, जब ये क्रैंकशाफ्ट पुली के जरिए घूमता है तो ये कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट गैस को, जिसके नतीजे में एसी वेंट से ठंडी हवा निकलती है और इस तरह गाड़ी का रूम कूल हो जाता है। फोर्थ नंबर पर है पावर स्टीयरिंग पंप पुली। पावर स्टीयरिंग पंप पुली पावर स्टीयरिंग पंप के साथ अटैच्ड होती है। पावर स्टीयरिंग पंप पुली इंजन की क्रैंकशाफ्ट पुली के जरिए रोटेट होती है और पावर स्टीयरिंग पंप को रोटेट करती है। जब पावर स्टीयरिंग पंप घूमता है तो हाइड्रोलिक पावर जनरेट होती है। एज अ रिजल्ट स्टीयरिंग व्हील नरम हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने में जो ड्राइवर की एनर्जी लगती है, ये उसको असिस्ट करता है और स्टीयरिंग व्हील को कंफर्टेबल एंड इजी टू रोटेट कर देता है। व्यूअर्स, मॉडर्न व्हीकल्स में पावर स्टीयरिंग पंप की टेक्नोलॉजी को खत्म करके पावर स्टीयरिंग मोटर लगा दी गई है। जो काम पावर स्टीयरिंग पंप करता था, अब वो काम पावर स्टीयरिंग मोटर करती है। पंप हाइड्रोलिक पावर के जरिए स्टीयरिंग को कंफर्ट करता था और ये मोटर इलेक्ट्रिकल पावर के जरिए स्टीयरिंग व्हील को नरम करती है। सो ऑब्वियसली जिस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग पंप नहीं होगा उस गाड़ी में पावर पंप पुली भी नहीं होगी। सो व्यूअर्स, ये थी एक्सेसरी पुलिस। तीसरे नंबर पर हमारे पास है आइडलर पुलिस। आइडलर पुलिस मेक एंड मॉडल के हिसाब से 2, 3 या 4 हो सकती हैं। ये पुलिस साइज में थोड़ी छोटी होती हैं। जिन गाड़ियों में सिंगल बेल्ट होता है उन गाड़ियों में इंजन की डिफरेंट एक्सेसरी पुलिस पर प्रॉपर टेंशन यानी तनाव बरकरार रखने के लिए आइडलर पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। आइडलर पुलिस का बेसिक रोल इंजन की डिफरेंट एक्सेसरी पुलिस पर टेंशन यानी तनाव बरकरार रखना होता है और एक्सेसरी पुलिस को मुकम्मल पावर ट्रांसफर करना होता है ताकि प्रॉपर टेंशन प्रॉपर तनाव के जरिए एक्सेसरी पुलिस रोटेट हो। अगर प्रॉपर टेंशन इन एक्सेसरी पुलिस पे नहीं होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर अल्टरनेटर पुली पर प्रॉपर टेंशन नहीं होगी तो बेल्ट इस पुली से स्लिप होगा। बेल्ट की लूजनेस की वजह से अल्टरनेटर बैटरी चार्ज नहीं करेगा। बेल्ट लूजनेस या नॉट प्रॉपर टेंशन की वजह से नॉइज क्रिएट होगी और प्रॉपर टेंशन ना होने की वजह से बेल्ट भी डैमेज हो जाता है।
है। इसी तरह अगर एसी कंप्रेसर पुली पर प्रॉपर टेंशन ना हो तो बेल्ट स्लिप होगा, एसी कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं करेगा और बेल्ट नॉइज क्रिएट करेगा। सो आइडलर पुलीज डिफरेंट इंजन एक्सेसरी पुलीज पर बेल्ट की प्रॉपर टेंशन, प्रॉपर तनाव बरकरार रखती है ताकि डिफरेंट एक्सेसरीज की वर्किंग एफिशिएंट रहे। चौथे नंबर पर हमारे पास आती है टेंशनर पुली। टेंशनर पुली ऑटोमेटेड टेंशन एडजस्टमेंट की टेक्निक पर काम करती है। ये एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है जो कि ऑटोमेटिक बेल्ट के तनाव को एडजस्ट कर देता है। जिन व्हीकल्स में टेंशनर पुली होती है उन व्हीकल्स में बेल्ट इसी पुली के जरिए खुलता है और चढ़ता है। यानी जब हमने बेल्ट रिप्लेस करने के लिए खोलना होता है तो हम इस पुली के स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म को किसी सॉकेट या स्पैनर से पुश करते हैं, देन बेल्ट लूज हो जाता है और हम इसे उतार लेते हैं। इसी तरह जब बेल्ट चढ़ाना होता है तो इस पुली को किसी स्पैनर या सॉकेट से पुश करते हैं, देन बेल्ट को अपनी जगह पे लाके रिलीज कर देते हैं। बेल्ट ऑटोमेटिक टेंशन में आ जाता है। ये टेंशनर पुली बेसिकली ओवरऑल बेल्ट को ऑटोमेटिक टेंशन देती है और जब बेल्ट उतारना या चढ़ाना हो तो इसी पुली की मदद से हम ये करते हैं। लास्टली 5वें नंबर पर आती है टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन पुलीज। ये पुलीज बेसिकली इंजन के बाहर तो विजिबल नहीं होती, लेकिन जहां हमारी बाकी सारी पुलिस होती हैं उन पुलिस वाली साइड पर इंजन के अंदर ये मौजूद होती हैं। अगर ये पुलिस बेल्ट के जरिए घूमती हो तो इन्हें हम टाइमिंग बेल्ट पुलिस बोलते हैं और अगर ये पुलिस चेन के जरिए घूमती हो तो इन्हें हम टाइमिंग चेन पुलिस या टाइमिंग चेन गियर बोलते हैं। टाइमिंग चेन पुलिस में बेसिकली दो मेन पुलिस होती हैं, क्रैंकशाफ्ट पुली और कैमशाफ्ट पुली। जहां क्रैंकशाफ्ट पुली होती है वहीं इसके बिल्कुल पीछे इंजन के अंदर की जानिब एक और पुली होती है। घूमती ये दोनों क्रैंकशाफ्ट के साथ सेम है। बाहर वाली क्रैंकशाफ्ट पुली ने बाहर वाली पुलिस को घुमाना होता है और अंदर वाली क्रैंकशाफ्ट पुली ने कैमशाफ्ट पुली को घुमाना होता है। सो हम इन अंदर वाली दो पुलिस को टाइमिंग पुलिस बोलते हैं। जब कैमशाफ्ट पुली घूमती है तो इंजन के वाल्व्स अपने अपने टाइम पर ओपन एंड क्लोज होते हैं। ये बेसिकली वाल्व्स की एक टाइमिंग होती है जो कि इन पुलिस के जरिए एडजस्टेड होती है। उम्मीद है कि अब अगर कोई भी पुली आपके सामने आएगी तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये कौन सी पुली है और इसका क्या रोल है। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप फील फ्री होकर पूछ सकते हैं। पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप गाड़ी के डिफरेंट सेंसर्स, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इनकी वायरिंग, फॉल्ट्स और इनके सोल्यूशंस के रिलेटेड बेसिक टू एडवांस इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुस्तफीद हो सकते हैं। थैंक यू।